हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोफी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिन जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अपग्रेड हुई है उनके कंप्लीट रूल्स हो गए, या कोई न्यू कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुई है उसके जो रिपोर्टिंग के रूल्स हैं, और आपको कब कब रिपोर्ट करना है सेकेंड राउंड के लिए, उनकी जो डेट्स हैं वो बताऊंगा। और जो डॉक्यूमेंट्स है कंप्लीट, आपको फर्स्ट रिपोर्टिंग और सेकंड रिपोर्टिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ये सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के द एंड तक बने रहिएगा, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन मिस ना करें, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से डिटेल में कोई भी नहीं बताता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं कंप्लीट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपग्रेडेशन की। तो अपग्रेडेशन आप सबसे पहले बात करूँ तो अपग्रेडेशन है वो आप कौन से राउंड तक करा सकते हैं। तो आप अपग्रेडेशन फर्स्ट से सेकंड राउंड में और सेकंड को थर्ड राउंड तक करा सकते हैं। थर्ड राउंड में आपको मैंडेटरी कॉलेज ज्वाइन करना अनिवार्य है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो थर्ड राउंड में। उनके कुछ अलग रूल्स हैं, आप रूल्स से रिलेटेड आप कंप्लीट वीडियो देखें, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो गलतियां कर रहे हैं। कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई थी, अपग्रेडेशन लगाया, सेकंड कॉलेज मिल गई, बट मेरे को सेकंड कॉलेज नहीं चाहिए। अब उसका क्या ही कर सकते हैं, उसको रूल पता ही नहीं था, क्योंकि पहले वाली सीट तो कैंसिल हो चुकी है कि मेरे को पहले वाली सीट चाहिए, अब कैसे मिल पाएगी वो सीट। और भी बहुत डिफरेंट टाइप के मेरे से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये गलतियां न करें, थोड़ा सा टाइम निकाल करके और वीडियो अच्छे से देख लिया करो। मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूँ। अब मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट आता हूँ। तो सबसे पहले अपग्रेडेशन का ये है कि आपको जो पहले कॉलेज अलॉट हो जाती है वो आपकी कंफर्म रहती है, और जो आपको अपग्रेड लगा देते हैं आप, तो अपग्रेडेशन के लिए आप लोग कुछ भी नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आप चॉइस फिलिंग कर दो। वैसे ये आपका प्रोसेस है कि चॉइस फिलिंग कर देते हो। तो आपको अगर कॉलेज, दो ऑप्शन रहेंगे, कॉलेज अलॉट हो जाती है, कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आपकी जो पुरानी वाली सीट है वो कैंसिल हो जाती है, और जो न्यू कॉलेज है उसके लिए आपको आप फिर से आयुष भवन आना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर जो कॉलेज अलॉट हुई है उसमें वापस से रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे रिगार्डिंग ये जो रूल्स है वो मैं बता रहा हूँ थोड़े से। तो अब जो भी कैंडिडेट को ये कॉलेज अलॉट हो गई है, सेकंड राउंड में अपग्रेड हुई है, तो अपग्रेड हुई है तो उनको 7 तारीख को आयुष भवन में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो मैंने बताया पहले वाली सीट तो आपकी कैंसिल हो चुकी है, न्यू वाली सीट आपको अलॉट हुई है वो भी आपकी कैंसिल हो जाएगी अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपके हाथ में कोई भी सीट नहीं रहेगी। थर्ड राउंड में वैसे सीटें नहीं बचती है, तो आगे फिर आपका जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगी, अगर होगी तो मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले कि जिनको भी अपग्रेड हुई है ना, तो उनको 3 डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पर्सनली आयुष भवन में रिपोर्ट करना है, आपको खुद को आना पड़ेगा। उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था ना वो प्रिंट आउट चाहिए, फीस रिसिप्ट चाहिए जो आपको फर्स्ट राउंड में जी आप फीस जमा कराई थी तब आपको जो फीस रिसिप्ट दी थी। इसके अलावा जो अलॉटमेंट लेटर है सेकंड राउंड का, जो आपके 3 डॉक्यूमेंट्स मेनली, और आप अदर है वो साथ लेकर आ सकते हो सिक्योरिटी के लिए, वैसे 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब फीस से रिलेटेड आपके जो ये है कि आपको जो न्यू कॉल अब अलॉट होगी तो आप आयुष भवन में आएंगे तो वहाँ आपको न्यू जो फीस रिसिप्ट है वो यहाँ दी जाएगी, क्योंकि आपको फिर से वापस से जो न्यू कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ भी रिपोर्ट करना पड़ेगा सेकंड रिपोर्टिंग टाइम मतलब। तो अब ये फीस रिसिप्ट आपको यहाँ से प्राप्त करनी है, तो उसके लिए अब फीस से रिलेटेड भी इश्यू है कि कुछ के मान लो ज़्यादा फीस वाली कॉलेज अलॉट हो गई है तो उसका क्या सीन होगा। तो मान लो आपको पहले 8,813 थी, अब आपको 45,000 या 1 लाख रुपए मान लो फीस है कोई जो न्यू कॉलेज अलॉट हुई है, तो जो एक्स्ट्रा फीस है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसकी एक्स्ट्रा फीस की DD बनवा सकते हैं, तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी फीस पहले ज़्यादा थी और अब कम फीस वाली कॉलेज अलॉट हुई है, तो जो आपकी एक्स्ट्रा फीस है अगर आपकी DD के फॉर्म में थी तब तो तुरंत आपको DD दे दी जाएगी। अगर आपकी जो पहले फीस करवाई थी वो ऑनलाइन थी तो वो आपके जो सिक्योरिटी मनी होगी उसके साथ रिफंड हो जाएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल्स हैं, इसमें नॉन रिपोर्टिंग सिक्वेंसेस, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो आपको जो आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा, आप रिपोर्ट नहीं करते। तो आयुष भवन में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुई थी और फिर आपने रिपोर्ट नहीं किया, तो उसमें कल कॉलेज जो अलॉट होने वाले 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया था और जिन्होंने अपग्रेड करवाया था, तो जो उनको है वो मैंडेटरी आप आईसीयू में रिपोर्ट जरूर करें। 7, 8, 9 तारीख है, इनकी मैं डिटेल्स आगे बता रहा हूँ को किसको कब रिपोर्ट करना है। तो ये सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा, आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। और जो सिक्योरिटी मनी है वो पता ही है आपको, सेकंड राउंड और आगे के जो भी राउंड्स है उसमें अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं या कॉलेज ज्वाइन नहीं करते तो आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर ली जाएगी, आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। तो ये रूल्स है कंप्लीट, मैंने डिटेल में बता दिया, आपको सब समझ में आ गया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं सेकंड बात करता हूँ किन किन स्टूडेंट्स को कब रिपोर्ट करना है। तो इसमें 3 डेट्स आई हैं आपके पास, जो 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख।
तो अब आपको इनको 7 तारीख को है, जिन भी स्टूडेंट्स को अपग्रेड हुई है वो सभी कैंडिडेट्स है वो 7 तारीख को रिपोर्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कॉलेज चेंज नहीं हुई है कि जो पहले कॉलेज थी और अपग्रेड नहीं हुई, वो सेम ही कॉलेज आपको पहले थी वही अभी अलॉट हो चुकी है, मतलब वो जो सीक्वेंस मान जब पहले आपको जोधपुर कॉलेज थी अभी भी जोधपुर ही है, मतलब वहाँ नो चेंज लिखा हुआ रहा है कि आपको कोई न्यू कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपने अपग्रेडेशन लगाया था, तो उनको यहाँ रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रोसेस अब आगे आप थर्ड राउंड वापस से अपग्रेड करवा सकते हैं, तो अपग्रेड में आपको न्यू चॉइस फिल करनी पड़ेगी, कोई भी कॉलेज में या कहीं पे भी आपको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जिन स्टूडेंट्स को सेकंड राउंड में अपलोड हो गई है वो ज़्यादा लेट नहीं करें, आप वो कॉलेज में रिपोर्ट करा सकते हैं। पहले ये था कि आयुष्मान में रिपोर्ट करा के आप रुक सकते हैं, बट आप कॉलेज में अब रिपोर्ट करवा दें। आयुष्मान में करवाने के बाद जो कॉलेज अलॉट हुई है न्यू, उसमें आप जाकर के रिपोर्ट करवा दें। या जिसको भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुई थी वो अभी तक कॉलेज रिपोर्ट नहीं करवाया, आयुष्मान में करवा गया है तो कॉलेज नहीं करवाया, तो अब वो कॉलेज में भी रिपोर्ट करवा दें, इतना लेट नहीं करें। तो यहाँ सबसे पहले 7 तारीख को जिन भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुई है, मतलब अपग्रेड हुई है, ओनली जिनको न्यू कैंडिडेट थे उनकी नहीं बोल रहे हैं, या जो अपग्रेड हुए थे कि पहले फर्स्ट राउंड में मिली हुई है और सेकंड राउंड में अपग्रेड होगी नई कॉलेज अलॉट हुई है, तो वो 7 तारीख को सभी कैंडिडेट्स आ जाएं। इसके बाद 8 तारीख को है वो बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस कैंडिडेट्स हैं, वो सभी कैंडिडेट्स आ जाएं कि जिन्होंने न्यू चॉइस फिलिंग की थी। इसके बाद 9 तारीख है वो सभी जो भी बीएनवाईएस के कंप्लीट कैंडिडेट थे, तो 7 तारीख को आप बीएनवाईएस को किसी को भी हो, वैसे अपग्रेड हुई है कॉलेज तो वो अपग्रेडेशन वाले सभी आ जाओ, भले बीएनवाईएस हो बीएमएस हो बीएचएमएस कुछ भी हो। फिर उसके बाद आप जो न्यू चॉइस फिल की थी वो 8 तारीख को सभी कैंडिडेट्स आ जाएं। 9 तारीख को है वह सभी बीएनवाईएस के कैंडिडेट्स हैं बचे हुए कंप्लीट, वो आ जाएं। और अगर बाई चांस 7 या 8 तारीख को आप बाई चांस आ नहीं पाए तो वो 9 तारीख को सभी कैंडिडेट से रिमेनिंग वो आ सकते हैं। ये 3 डेट्स थी, इसमें आप आकर के आयुष्मान में रिपोर्ट कर दें। इसके अलावा जो आयुष्मान का ये लोकेशन दे रखा है, और भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है लोकेशन में तो आप लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में एक वीडियो दिखाई दे रहा है, वो वहाँ मेरी कंप्लीट बताएगी कि कहाँ से आपके लिए रास्ता सही रहेगा, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ, तो जो अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट हुई है वो तो रिपोर्टिंग, जिन्होंने पहले रिपोर्टिंग कर दी उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए जो मैंने ऊपर बता दिए रिपोर्टिंग के लिए, अपग्रेडेशन वालों के लिए। बट जो न्यू कैंडिडेट है जिनको अभी कॉलेज अलॉट हुई है उनको तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा सिंगल डॉक्यूमेंट्स आपको आयुष्मान में रिपोर्ट के लिए नहीं चाहिएगा, और जो कॉलेज रिपोर्ट के लिए वो आगे मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। तो नीट का जो स्कोर कार्ड है वो चाहिए आपको, नीट का एडमिट कार्ड चाहिए। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कम से कम आप 3 या 4 फोटो कॉपी है वो कंप्लीट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी की फोटो कॉपी करवा लेनी, आपको बाद में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि 2-3 फोटो कॉपी तो आपकी यूज हो जाती है, एक फोटो कॉपी आपको भविष्य में चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आयुष्मान में सबमिट हो जाएंगे 5 साल के लिए। जब आपकी कंप्लीट डिग्री होगी 5.5 साल, तब उसके बाद मिलेंगे। तो नीट का एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड हो गया, अलॉटमेंट लेटर है जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसका चाहिए, मार्कशीट है वो 10th+2 मतलब 12th की मार्कशीट चाहिए आपको, और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट। तो आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स की जगह आप जो 10th की मार्कशीट है वो इसके इक्विवेलेंट होती है तो वो चल जाती है, उसमें डेट लिखी हुई रहती है तो वो चल जाएगा। इसके बाद मार्कशीट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10th की मार्कशीट चाहिए, ऑल मार्कशीट 12 दिन पास में मोर अटेम्प्ट में अगर पास किया 12th तो उनकी 2-3 मार्कशीट है वो सभी चाहिए। और 7th पॉइंट है उसमें कुछ अलग से नहीं दे रखा है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है, तो राजस्थान के लिए आपको राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ऑल इंडिया वाला नहीं चलेगा राजस्थान के लिए। और ये न्यू होना चाहिए वो भी 6 मंथ, जो आप मैंने पिछले वीडियो बता रखी है उनमें डिटेल्स दे रखी है, आप वो देख सकते हैं अगर डिटेल में देखना है तो आपको कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कॉपी ऑफ फोटो आईडीज में आप आधार कार्ड या पैन कार्ड मेनली ले सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्स। वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट है वो कार्ड सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कार्ड सर्टिफिकेट आपका जो भी एप्लीकेबल कैटेगरी है वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जो 7th पॉइंट था ना उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, शायद मैंने बाई चांस कार्ड सर्टिफिकेट बोल दिया, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए इसमें। 7th पॉइंट इसका कोई अलग से मीन नहीं है, जो आपके पास डोमिसाइल है वो सभी यहीं के निवासी होंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए आपको। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट को है वो अपडेट करवाने की जरूरत नहीं रहती है, कार्ड सर्टिफिकेट को जरूरत करवाने जो मतलब रिपेयर करवाने की जरूरत रहती है। 6 मंथ न्यू होना चाहिए जो आप न्यू बनवा रखे होंगे शायद। वैलिड कार्ड सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, पीएच या पीडब्ल्यूडी अगर आप एप्लीकेबल हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, परफॉर्मा चाहिए अटैच में, वार्ड ऑफ डिफेंस है अगर तो उसके पैरामिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए अगर हैं तो, ईडब्ल्यूएस में अंडरटेकिंग परफॉर्मा है तो वो आपके जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसका सेकंड पेज है वो परफॉर्मा अंडरटेकिंग परफॉर्मा होगा, वो आप है ना किसी जो नोटरी वाला उससे पहले ही बनवा लें। मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, या अगर आप आकर के बनवाते हैं तो यहाँ आपके 300-400 रुपये लिए जाएंगे,
जो वहाँ 50-100 रुपये में बन सकता है, तो आप पहले ही बनवा के ले आएँ। अंडरटेकिंग प्रोफार्मा उसमें कुछ नहीं, कुछ डिटेल्स फिल करनी है और नोटरी की मोहर लगवानी है, तो आप पहले ही कंप्लीट करके ले आएँ। इसके अलावा आपसे सिंगल डॉक्यूमेंट्स कोई अलग नहीं लिया जाएगा। आईएसबी रिपोर्टिंग के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स है वो आप साथ लेकर आएँ। इसके बाद अगर आप कॉलेज में जाएंगे, जो आप वो कॉलेज अलॉट हुई है उसमें भी आपको सेकंड टाइम रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फर्स्ट आपने आईएसबी में कर दी है, जो कॉलेज अलॉट हुई है बीकानेर का परफॉर्मा है, अदर कॉलेजेस का सेम सा ही रहता है, तो ये आप देख सकते हैं। ऐसा परफॉर्मा आपको फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सबमिट करवाना पड़ेगा जो डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ देने पड़ेंगे कॉलेज में। पहले आपको जो फर्स्ट रिपोर्टिंग आईएसबी में मैंने बताई दी, अब ये सेकंड रिपोर्टिंग है जो आपको कॉलेज में जाकर करना पड़ेगा। तो ये है बीकानेर कॉलेज। तो इनमें जो कॉलेजेस होती है आईएसबी जो सेम रहता है सभी के लिए, यहाँ कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे, कुछ में ज़्यादा मांग लेते, कुछ में कम मांग लेते, तो इनका इतना लोड नहीं लेना है। तो ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, अगर कोई कमी रहती है तो वो आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में रख लेते हैं, जब आप कॉलेज आओगे तब दे सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स है वो अलॉटमेंट 10th 12th नीट मार्कशीट, कास्ट बोनाफाइड, माइग्रेशन ट्रांसफर, 4 कैरेक्टर चालान कॉपी वही होती है, फीस रिसिप्ट को बोला जाता है। नीट एडमिट कार्ड हो गया, बैंक के पासबुक है, अगर जो आपने अकाउंट लगाया है वो दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड। गैप सर्टिफिकेट है वो राजस्थान काउंसिलिंग में नहीं मांगते हैं, तो ये अब कुछ कॉलेजेज है जिसमें वो मांग लेते हैं, बट आप अगर नहीं है तो आप जा सकते हो कॉलेज रिपोर्टिंग के टाइम। बाद में अगर आपको बोलते हैं कि बनवा लो तब बनवा सकते हो, बट कुछ कॉलेजेज है उन्हीं में लेते हैं ये। तो ये बीकानेर का परफॉर्मा है, बीकानेर में ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। और अदर कॉलेजेज हैं उनमें ये गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, ये आप देख सकते हो अदर कॉलेज का है किसी का। तो इसमें ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही हैं बस। तो आपके जो माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट है आपके ओरिजिनल यहाँ नहीं लिए गए थे, तो यहाँ और कुछ ओरिजिनल होंगे, कुछ फोटोकॉपी होगी, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आप ये सभी लेकर जाएं, या फोटोकॉपी भी लेंगे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी, जो ये 2-3 बचे हुए हैं वो लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी कंप्लीट डिटेल्स थी वो मैंने अच्छे से आपको सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया है, तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा पे कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। बट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, कुछ भी आपके इन्फॉर्मेशन नहीं छूटती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।